एक बार प्रेम से बोलो, श्री विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। 13वां अध्याय हम कहने जा रहे हैं। आप सब सुनिएगा, मन लगाकर सुनिएगा, क्योंकि आप ही सबके लिए तो हम ये वीडियो बना रहे हैं। हम तो खुद ही जानते हैं, हम तो खुद ही सब कुछ करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि जो लोग नहीं जानते हैं, जिसको कुछ पता है ही नहीं, कम से कम वो भी जान जाए। वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो कथा तो सुन लीजिए। आप सब अच्छा मार्ग पर तो चलिए। तो चलते हैं, अब कथा की तरफ चलते हैं। नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण बाणों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकुर किया। त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देख जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ा चढ़ाकर उसको बींधना प्रारंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पहने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पहने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान विष्णु ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी थी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मंदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में मुष्टिका मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। वह कुछ शर्मित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य राज से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्गम दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझको दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, इतनी युद्ध हुआ, अब भगवान जी वहाँ पर चाल चलते हैं। मायावी विष्णु बन जाते हैं और जलंधर से बोलते हैं कि तुम्हारे युद्ध से, महापराक्रमी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू कुछ मुझसे वर मांग ले। मैं क्या यश मेरे समान वस्तु नहीं है कि तुझे मैं न दे सकूं। जो मांगोगे वो तुरंत मैं देने के लिए तैयार हूँ। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। वो भी कम न था, असुर तो था,
लेकिन बुद्धिमान तो बहुत था, बलि भी था, क्योंकि शंकर जी का अंश था। तो उसने वरदान कितना चतुर से कितना अच्छा वरदान मांगा कि आप मेरी बहन जो है सिंधु सुता, उसके साथ आप मेरे घर पर निवास कीजिए। अब बताइए, भगवान जी कहीं उसे छलना चाहा, अपने ही छल गए। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। भगवान को अफसोस तो हुआ ये वरदान मांगकर, लेकिन कह चुके थे, अब उन्होंने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु और सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं के सहित भगवान विष्णु को वहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे, उनके स्थानों पर दैत्यों का स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यज्ञ गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना बशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज्य में सभी सुखी थे। सबको अपने बस में कर देवता लोग के बस में कर लिया, लेकिन सबको आदर मान सम्मान इतना ही देता था जैसे कि पिता अपना पुत्र को देता था तो धर्मात्मा पूरे पृथ्वी को उसने अपने बस में कर लिया था। मनुष्य, नाग, किन्नर, कच्छ, गंधर्व, देवता सबको बस में कर लिया था और सबका अपना राज बना लिया था। यहाँ तक कि भगवान को भी बना लिया था, लक्ष्मी जी को भी अपने पास रख लिया था और सबके पर शासन करने लगा। तो शासन का मतलब ये नहीं था कि दुख दे रहा था, सबको सब कुछ को ध्यान देता था। देखिए असुर रह कर उसकी कितनी सद्बुद्धि थी। देखिए हमेशा सद्बुद्धि रखना चाहिए, सद्बुद्धि की बहुत ज़रूरत होती है। जिसके पास सद्बुद्धि होती है, बुद्धि विवेक होता है, वो कहीं पर हार नहीं मानता है। मान लीजिए झूठ है, आपको कोई आरोप लगा रहा है, तो झूठ की आयु बहुत छोटी होती है, लेकिन सत्य परास्त हो सकता है, परास्त नहीं, परेशान होगा। आप आरोप पर आरोप लगाए जाएंगे तो सत्य वाला तो परेशान होगा, लेकिन परास्त नहीं होता है। सत्य के बहुत लंबी उम्र होती है, एक दिन पुल खुल ही जाता है। इसलिए हम यही कहेंगे कि आप सब कथा सुनने के बाद इसका ग्रहण कीजिए कि इसका मतलब होता है क्या, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें सत्य का पालन करना चाहिए, सभी पर ध्यान देना चाहिए, सबको दुख सुख को आदर सहित मान सम्मान करना चाहिए। तो बोलिए एक बार प्रेम से विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। आप सब मेरी कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, भूलिएगा मत। कमेंट कीजिएगा कि मेरी कथा आप सबको कैसी लगी, ताकि मेरे मनोबल को बढ़े, अंदर से मुझे खुशी मिले। आप सब अपना नाम लिखिएगा। तो यहीं पर विराम कर